ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फेमस सा सवाल है कि बेंजाइन के अंदर कितने sp2 और कितने sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, sp2 कितने हैं और sp हाइब्रिडाइज कार्बन कितने हैं। पहली बार में तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये sp हाइब्रिडाइज है और बाकी sp2 है, तो ये और ये 2 कार्बन हो गए जो sp हाइब्रिडाइज है और जो बच गए 4 वो sp2 है। अगर तुम ऐसा सोच रहे, ऐसा तुम सोच रहे तो तुम गलत सोच रहे, है ना। अगर तुम ऐसा सोच रहे तो पहले बता दे कि ये बात तो बिल्कुल गलत है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बच गए 3 ऑप्शन। इनमें से कौन सा सही आंसर है, इनमें से कौन सा सही आंसर है, तुम सोचो, बड़े आराम से सोचो। कमाल की बात यह है कि ये एक्सेप्शन सिंगल एक्सेप्शन है, ये अपने टाइप का सिंगल एक्सेप्शन है। अब तक हमने क्या पढ़ा, एक्सेप्शन कैसे है। अब तक हमने क्या पढ़ा कि कहीं पे C ट्रिपल बॉन्ड C हो या A ट्रिपल बॉन्ड A हो, या एक हाइपोथेटिकल केस में ले ले कि A के साथ 4 बॉन्ड, X के साथ 4 बॉन्ड है। ऐसा होता नहीं, लेकिन मान लो अगर ऐसा है तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है भाई इनमें एक सिग्मा होगा और जो बच गए वो पाई है। तो इस वाली केस में 1 सिग्मा और 2 पाई, यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे भी लगानी है, 1 सिग्मा और 2 पाई, और यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लगानी है, 1 सिग्मा और 3 पाई। ऐसा होता नहीं लेकिन फिर भी लिखा है, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये इस कॉन्सेप्ट को यूनिवर्सल मानकर हम पढ़ते हैं और यूनिवर्सल है भी। लेकिन बेंजाइन ने धोखा दे दिया, बेंजाइन ने धोखा दे दिया। पहले कैसे धोखा दिया, अगर हम ये मान ले कि पहला आंसर सही है तो कौन सी बात गलत हो जाती है। अगर पहला आंसर सही है तो प्रॉब्लम क्या होगी कि इसके जो 4 कार्बन है, जो 4 कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2 और इसके जो 2 कार्बन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। अगर मान लो हो भी गई तो क्या तकलीफ है, क्यों रो रहे। ये है 120 और ये है 180 डिग्री। मान लो हाइब्रिडाइजेशन हो भी गई तो रो क्यों रहे भाई, क्या तकलीफ है। आंसर है, तकलीफ ये है कि अगर ये इसके 2 अलग अलग बॉन्ड एंगल हैं तो हाउ इट कैन बी प्रोजेक्टेड एज ए प्लेनर मॉलिक्यूल, और अगर ये प्लेनर मॉलिक्यूल है ही नहीं तो हकेल्स रूल एप्लीकेबल ही नहीं है। हकेल्स रूल के लिए जो प्राइमरी कंडीशन है वो इट शुड बी प्लेनर मॉलिक्यूल, और अगर ये प्लेनर है ही नहीं तो हकेल्स रूल एप्लीकेबल कैसे है। और अगर हकेल्स रूल एप्लीकेबल नहीं है तो फिर बेंजीन की एरोमेटिसिटी का क्या हुआ। क्या बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी छोड़ सकते हैं, आंसर है बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। हाथी गन्ना छोड़ सकते हैं, आंसर है नहीं छोड़ सकता। अगर हाथी गन्ना छोड़ दे ये पॉसिबल है, लेकिन बेंजीन अपनी एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं छोड़ सकता, है ना। तो बेंजीन ने अपनी एरोमेटिक कैरेक्टर छोड़नी ही नहीं। अब बेंजीन जिद पे है जी हमें तो सारे जो है बॉन्ड 120 चाहिए, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जानो। तो एक बड़ी अजीब से कंडीशन क्रिएट हो गई कि बेंजीन की प्लेनर जो मॉलिक्युलरिटी है, जो प्लेनर कंडीशन है, आप उसे वायलेट नहीं कर सकते। तो अब करे क्या, तो करे ये कि भाई यहाँ पे ना 2 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है और 1 पाई बॉन्ड है। और ये जो सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे, इससे हमने मान लो ये 1 सिग्मा बॉन्ड है और ये 1 सिग्मा बॉन्ड है, जो अंदर की साइड पे है वो पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि ये आंसर सही आंसर